साहू जी, रविंद्र चौबे जी, सत्यनारायण शर्मा जी, साम्राज साहू जी, शिव दहरिया जी, मनोज मंडावी जी, उमेश पटेल जी, अरुण ओरांव जी, कमलेश्वर पटेल जी, डीसीसी प्रेसिडेंट्स, एमएलए, एक्स एमएलए, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और आप लोग जो प्लेकार्ड लिए खड़े हो, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कल मैं छत्तीसगढ़ आया और अलग अलग डेलीगेशन मुझसे मिले। टाटा का जो स्टील प्लांट लगना था, वहां के लोग आए। यहां पे जो प्लांट प्राइवेटाइज हो रहा है, जिसके लिए आप लोग खड़े हो, आप भी मुझसे मिले। आउटसोर्सिंग की बात हुई, भ्रष्टाचार की बात हुई, महिलाओं पे अत्याचार की बात हुई। छत्तीसगढ़ की प्रगति के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, एक शब्द मुझे नहीं बोला। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि उनका नाम पैनामा पेपर्स में आया, रिजाइन कर दिया। यहां हमारे मुख्यमंत्री, उनके परिवार का भी नाम आया है। जिसके कारण वहां पे रिजाइन किए हैं, पाकिस्तान जैसी जगह में जहां कानून नहीं काम करता है। मगर छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा। कैसे कर सकता है? आरएसएस बीजेपी का नेता है। वो लोग तो जो भी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छे दिन आए। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लंबे लंबे भाषण। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार करते हैं, मोदी जी को नहीं दिखाई देता। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं, पैसा लेती हैं, मोदी जी एक शब्द नहीं कहते। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक काम हो रहा है, बस्तर में सिर्फ एक काम हो रहा है। जो भी आपका है, चाहे वो जमीन हो, जल हो, जंगल हो, जो भी आपका है, वो आपसे छीना जा रहा है। नया शब्द चला है, आउटसोर्सिंग। आरएसएस के लोग कहते हैं आरक्षण बंद करना है। आउटसोर्सिंग का मतलब आरक्षण को पीछे के दरवाजे से बंद करो। छत्तीसगढ़ में रोजगार किसी को मिलेगा तो छत्तीसगढ़ के किसी को नहीं मिल सकता है। आप में क्या कमी है? क्या आप काम करना नहीं जानते? क्या सिर्फ महाराष्ट्र के लोग छत्तीसगढ़ में काम करना जानते हैं, और वो भी आरएसएस के लोग?
तो जो भी आपका है आपसे छीना जा रहा है। टाटा का प्लांट आना था, बड़े वायदे किए, स्टील प्लांट आएगा, रोजगार मिलेगा। हजारों लोगों को यह बताया गया था। उन्होंने अपनी जमीन दी, खुशी से नहीं दी, मगर हिंदुस्तान के विकास के लिए दे दी। पता लगा टाटा कोई स्टील प्लांट नहीं लगाने वाला है, मगर आज भी उनको अपनी जमीन वापस नहीं मिली। यूपीए की सरकार थी, भट्टा परसौल से लोग आए मेरे पास, कांग्रेस नेताओं के पास आए। मायावती जी की सरकार थी, किसान अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, पुलिस वालों ने गोली मारी। उन्होंने मुझे कहा आप भट्टा परसौल चलिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैं उनके साथ गया, कांग्रेस पार्टी ने उनकी बात सुनी और उनके जैसे देश में जो लाखों लोग हैं जिनकी उनकी जमीन छीनी जाती है, उनकी बात सुनी और हम एक नया कानून लाए। किसान की जमीन, आदिवासी की जमीन की रक्षा करने वाला कानून लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास किया। लंबा नहीं बताऊंगा, मगर कानून में यह लिखा था कि अगर कोई भी जमीन लेना चाहता है, कोई भी सरकार जमीन लेना चाहती है, कोई भी उद्योगपति जमीन लेना चाहता है, तो सबसे पहले पंचायत से पूछ कर ली जाएगी। अगर पंचायत ने मना किया, अगर पंचायत ने मना किया तो हिंदुस्तान की कोई भी ताकत उस जमीन को नहीं ले सकती हमारे किसान से, हमारे आदिवासी से। कानून में दूसरी बात, अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। और हमने ये कानून पास किया। मोदी जी ने विरोध किया, बड़े उद्योगपतियों के पास गए, कहा कि यह बिल्कुल गलत कानून है। प्रधानमंत्री बने, उन्हीं लोगों ने उनका समर्थन किया जो आपसे जमीन छीनना चाहते हैं। पूरी उनकी मार्केटिंग की, टेलीविजन पे मोदी जी को लगवाया, अखबारों में मोदी जी की फोटो, जहां देखो मोदी जी की फोटो। मार्केटिंग में आदिवासियों का पैसा नहीं था, दलितों का पैसा नहीं था, हिंदुस्तान के किसान का पैसा नहीं था, आपका पैसा नहीं था। हिंदुस्तान के सबसे बड़े 10-15 उद्योगपतियों का पैसा था। और मोदी जी को उन्होंने इसलिए सामने किया क्योंकि वो जानते थे कि नरेंद्र मोदी जी उनका काम करेंगे, राहुल गांधी उनका काम नहीं करेगा। तीन बार नरेंद्र मोदी जी ने कानून को रद्द करने की कोशिश की, पीछे से कानून को खत्म करने की कोशिश की, मगर कांग्रेस पार्टी के एमपीज लड़े और पार्लियामेंट हाउस में उनको हमने रोका। फिर मोदी जी ने अपने स्टेट की जो सरकारें थी उनसे कहा, देखो पार्लियामेंट में हम नहीं कर पाए, चुप्पे चुप्पे तुम लोग कर लो। और एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में, बीजेपी के स्टेट्स में उस कानून को रद्द किया गया। यहां पे स्टील प्लांट है, पब्लिक सेक्टर का स्टील प्लांट था। जब पब्लिक सेक्टर का स्टील प्लांट लगता है, लोकल लोगों को रोजगार मिलता है, जिनसे जमीन ली जाती है उनको रोजगार दिया जाता है, नौकरी लगती है, स्कूल लगते हैं,
फायदा होता है लोगों को। मैंने पहली बार सुना है पब्लिक सेक्टर का स्टील प्लांट वो तैयार भी नहीं हुआ, आपकी जमीन उसके ले गई, वो तैयार भी नहीं हुआ, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। और यही हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये किस प्रकार का विकास है? छत्तीसगढ़ में रोजगार मिले तो आउटसोर्सिंग के बल पे दूसरे प्रदेशों से लोग आए, आरएसएस के लोगों को जगह दी जाए और छत्तीसगढ़ के युवा हैं वो देखते जाए। छत्तीसगढ़ के युवाओं को अगर रोजगार चाहिए, आपको छत्तीसगढ़ में नहीं मिल सकता। आप दिल्ली जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए, वहां पे घरों अमीर लोगों के घर में आप काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग, झारखंड के लोग, आदिवासी लोग, मोदी जी चाहते हैं कि आप सिर्फ एक काम करो, बड़े बड़े शहरों में अमीर लोगों के घर के अंदर आप नौकर का काम करो। यह भविष्य दिखाती है आपको आरएसएस, बीजेपी। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। विकास हो तो सबका हो, रोजगार मिले तो छत्तीसगढ़ के हर युवा को मिले, चाहे वो किसान हो, आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, मगर सबको मिलना चाहिए, सबको लगना चाहिए कि ये मेरा प्रदेश है। जहां भी देखो कुछ ना कुछ छीना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ट्राइबल बिल लाए, जंगल में जो उगता है उसके लिए हमने आपको सही दाम दिया, एमएसपी बनाई और बहुत अच्छी तरह अभी स्टेज पर बताया गया कि आपको फायदा होता था, महुए के पेड़ से आदिवासियों को फायदा होता, उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। मनरेगा लाए, हर मजदूर को गारंटी करके हमने रोजगार दिया। नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में, हंसते हुए कहते हैं, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के मजदूरों से गड्ढे खुदवाए। मोदी जी, हिंदुस्तान का मजदूर हिंदुस्तान को बनाने का काम करता है। हिंदुस्तान का मजदूर इज्जत से काम करता है और आप उनका मजाक कभी नहीं उड़ा सकते हो। 8 नवंबर को पता नहीं मोदी जी ने क्या सपना देख लिया, हिंदुस्तान में गरीब लोग कैश से काम निकालते हैं। यहां जो महिलाएं बैठी हैं, घर में इन्होंने थोड़ा सा पैसा बचा के रखा हुआ था मुश्किल समय के लिए। किसान बीज खरीदता है, कैश में खरीदता है, छोटे व्यापारी कैश में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर को सपना देखा, टीवी पर आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, आपके जेब में जो पैसा है उसको मैं रद्द करना चाहता हूं। हा 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 हा। मतलब क्यों किया? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। मोदी जी, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं
कि भ्रष्टाचार का पैसा या तो स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में है या फिर रियल एस्टेट में है, बड़ी बड़ी इमारतों में लगा हुआ है। उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। बैंक के सामने लाइन लगी, सामने गरीब लोग खड़े हैं और बैंक के पीछे वाले दरवाजे से अमीर लोग जा रहे हैं, अपना पैसा बदल रहे हैं। देश का पूरा काला धन नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के चोरों के लिए बदल दिया। कहा कि आओ अपना काला धन रखो, पुराने नोट रखो, नए नोट ले जाओ। किसान मर गए, मजदूर मर गए। आज तक रिजर्व बैंक हिंदुस्तान को नहीं बता रहा है कि भैया कितना पैसा वापस आया। जहां भी जाते हैं अगर बस्तर कमजोर है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा हिंदुस्तान कमजोर है। यह सच्चाई है। और हम बस्तर को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। आपने मुझे इतना प्यार दिखाया, दूर दूर से आप आए, मेरी बात सुनी, इसका आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मगर कांग्रेस पार्टी चुनाव तक नहीं ठहरेगी। चुनाव आएगा, सरकार बनेगी, हम आपकी मदद शुरू करेंगे। मगर उससे पहले जहां भी ये लोग आप पे अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो स्टील का प्लांट हो, चाहे वो टाटा की बात हो, चाहे वो जंगल में फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात हो, वहां कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई देगी। एक साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, आपके लिए लड़ाई लड़ेगी। आखिरी बात कहना चाहता हूं, कल और आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग हुई, बहुत अच्छी तरह। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग हो रही है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी, जनता का आदर होगा, कमजोर लोगों का आदर होगा और कांग्रेस कार्यकर्ता का भी आदर होगा। तो आप जाइए, बहुत सारे मुद्दे दिए हैं आपको आरएसएस ने, जमीन का, जल का, जंगल का, भ्रष्टाचार का। आप सब जाइए, कांग्रेस पार्टी की, छत्तीसगढ़ की जनता की लड़ाई लड़िए। मैं भी आपके साथ हूं। जब भी आप चाहते हैं, चाहे आप बस्तर बुलाओ, जहां भी आप मुझे बुलाना चाहते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी शहर में, मैं आने को तैयार हूं, आपके साथ में खड़ा हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बस्तर के सभी जिलाध्यक्ष और हमारे विधायकगण और पदाधिकारीगण दिन रात मेहनत किए हैं, ब्लॉक अध्यक्षगण किए हैं। सभी का आभार व्यक्त करने के लिए हमारे साथी भाई लखेश्वर बघेल जो विधायक भी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और हमारे सचेतक भी हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय राहुल जी और सबका आभार व्यक्त करें। आदरणीय भाई लखेश्वर, आज हमारे लिए, हमारे बस्तर के लिए, हमारे मार्केल के लिए, नगर नार के लिए सौभाग्य का दिन है जो राहुल गांधी किसी कठिन परिस्थितियों में भी हमारे लिए पधारे।